इमाम हुसैन करबला में आए, इमाम हुसैन लड़े नहीं, लड़े नहीं। इसलिए कि अगर इमाम हुसैन लड़ते, सिर्फ लड़ते, सिर्फ लड़ लेते, एक भी बच के नहीं जाता। इमाम हुसैन अपनी मजलूमियत बताने के लिए आए थे, यजीद के चेहरे को बेनकाब करने के लिए आए थे। क्या आप मैदान में आए, बेटे शहीद, भाई शहीद, बच्चे शहीद, भतीजे शहीद, आखिरी में खुद भी शहीद हो गए। जब इमाम शहीद हुए तो यजीद ने क्या सोचा, अब मैं हुकूमत करूंगा, सारी रुकावटें खत्म हो गई, जो चाहूंगा करूंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं, मैं पूरे 3 बर्रे आजमों का अकेला बादशाह हूं, मशरिक से लेके मगरिब तक मेरी हुकूमत है, अब मैं जुल्म करूंगा। लेकिन आपने देखा सिर्फ 3 साल यजीद हुकूमत कर सका, 3 साल, और 3 साल के बाद अभी 3 साल भी उसकी पूरी हुकूमत नहीं हुई थी। 5 साल तो लोग कर लेते हैं, यजीद को तो पूरे 5 साल भी नहीं मिले, सिर्फ 3 साल उसने हुकूमत की और वो मरा। कितनी बदतरीन मौत मरा पता है यजीद? जुल्म का अंजाम देखो। आज मेरे भाइयों हम जुल्म कर रहे हैं, जुल्म, जुल्म से तौबा करो। यजीद कैसे मरा? यजीद को एक लड़की ने मारा, यजीद एक लड़की के हाथ से मरा, प्यासा मरा, कई दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। जब लाश मिली तो उसके अंदर कीड़े चल रहे थे, उसमें बदबू आ रही थी। इक़्दुल फरीद की रिवायत के मुताबिक यजीद का एक दोस्त था जिसको दुनिया सरजोन के नाम से जानती है, इब्ने सरजोन। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक से एक ईसाई लड़की थी, उस ईसाई लड़की के साथ यजीद का दिल लग गया और वो बहुत खूबसूरत थी, चतुर थी, चालाक थी। वो यजीद बहुत मोटा था, इतना मोटा कि उठने बैठने में उसको दिक्कत थी, और उसके बदन पर सूअर की तरह बड़े बाल थे, कसरत से बाल थे। बहुत रंग उसका गोरा तो था लेकिन बहुत भद्दा था, बहुत दूर तक चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, शराब बहुत पीता था, खाता बहुत था, अय्याशी करता था। हर दिन उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की चाहिए था। उसने एक ईसाई लड़की खूबसूरत थी, दिल लगा लिया, लेकिन वो लड़की यजीद को नहीं चाहती थी। जाहिर सी बात है, इंसान अगर सेहतमंद हो तो खूबसूरत लगता है, ना बहुत बिल्कुल पतला दुबला अच्छा लगता है, ना बहुत भद्दा अच्छा लगता है ना? इंसान मियाना हो, दरमियान हो तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही था, बहुत मोटा हो गया था, उठने बैठने की ताकत और कुव्वत नहीं थी। वो लड़की उसको बहुत रिस्पॉन्स नहीं देती थी, लेकिन बादशाह था इसलिए उसका इनकार भी नहीं कर सकती थी। इब्ने सरजोन को वो बहुत चाहती थी और वो भी यहूदी था। दोनों का मामला बहुत मिलता जुलता था, वो ईसाई थी, वो यहूदी था। उसमें क्या हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने उसको भी किताबों में ईसाई लिखा है। बहरहाल इख्तिलाफ रिवायत है, मैं ज्यादा लंबी नहीं करता। एक दिन, और ये इसका बचपने का दोस्त भी था, करबला के मार्के में उसका भी हाथ था। इब्ने सरजोन ने जैसे उस लड़की को कहा कि यजीद से तेरे ताल्लुकात बढ़ते हुए लग रहे हैं, वो शायद तुझे बख्शेगा नहीं, उसने कहा मैं उसका किस्सा तमाम कर दूंगी। फिर उसके बाद उसने यजीद को कहा, यजीद मेरा दिल चाहता है तुम्हारे दरबार के अंदर कुछ करने की बजाय हम जंगलों की सैर करें, और तुम्हारा लश्कर उसमें मुखिल होता है, इसलिए लश्कर साथ नहीं रहना चाहिए। फिर उसने क्या किया, उसने यजीद को वर्गलाया, यजीद तैयार हो गया। अय्याश तो था ही, और एक बात याद रखना, अय्याश लोगों का बहुत बुरा खात्मा होता है। आजकल कुछ लड़के हमारे दरमियान भी ऐसे हैं, वो लड़कियों को फरेब देते हैं, मोहब्बत के जाल में फांसते हैं, फिर उनके साथ जिना करते हैं, आबरू खत्म करके फिर किसी दूसरे के तलाश में, फिर किसी तीसरे के तलाश में। आजकल लड़के ये गंदगी कर रहे हैं। याद रखो, मुझे ये सब बातें करने का शौक नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है। मैं निजी महफिलों में भी मोहतात गुफ्तगू करने का आदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मजबूर हैं। कौम जब बीमार हो जाए,
तो फिर उसको सुधारने के लिए जलसों में ये बात ना करूं तो कहां करूं। मेरा दिल तड़पता है, मैं तुम्हें क्या कह दूं। वल्लाह मेरा अल्लाह नियतों को जानता है। अगर मुझे ये यकीन होता कि तुम्हारे पैर पकड़ने से तुम सुधर जाओगे तो मैं एक एक आदमी के पैर पकड़ के कहता कि सुधर जाओ। वरना कब्र की दुनिया बड़ी तारीख है, कब्र में बड़ा सख्त अजाब है। अल्लाह के अजाब से डरो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। भाइयों सोचो, जो औरतों पे बदनजरी करता है, जब उसको मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो लोग जिना करते होंगे उनका क्या हाल होगा, जो लोग शराब पीते होंगे उनका क्या हाल होता होगा, जो लोग जुआ खेलते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए भाइयों मरना है, मौत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, अल्लाह को मुंह दिखाना है, खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ो, अल्लाह से सुलह कर लो। बहुत दूर हो गए अल्लाह से, अल्लाह नाराज हो गए हमसे, अल्लाह की रहमतें रूठ गई हमसे। अल्लाह को मना लो, थोड़ा वक्त निकाल लो। सबको टाइम देते हो, दोस्त नाराज हो जाए उसको जो है वो अल्लाह अकबर टी पॉइंट पे ले जाते हो, कॉफी पी पी पिला पिला कर उसको मनाते हो। कभी हाथ पकड़ते हो, कभी पेशानी को चूमते हो, कभी पैर पकड़ते हो, कभी गिफ्ट देते हो। दोस्तों को मना रहे हो, बीबियों को मना रहे हो, ब्रूठे बच्चों को मना रहे हो, अरे अपने सेठों को मना रहे हो, सबको मना रहे हो। अल्लाह को भी मना लो, उसको भी कोई गिफ्ट करो, उसको भी कोई गिफ्ट दो, उसको भी कोई गिफ्ट पेश करो। क्या पेश करोगे अल्लाह को? उसको चाय तो नहीं पेश कर सकते, उसको काफियां तो नहीं पेश कर सकते, उसे खाने और कपड़े तो नहीं पेश कर सकते। क्या पेश करोगे अल्लाह को? मैं बराज बता देता हूँ, बहुत कीमती गिफ्ट बताता हूँ, उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत पसंद है, उसके यहाँ उसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर क्या है? वो आजिजी के आंसू है, वो निदामत के आंसू है। जब ये आंसुओं के मोतियों को रात के आखिरी हिस्से में मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह को पेश करोगे कि मान जा अल्लाह, मान जा अल्लाह, वो मान जाएगा, वो राजी हो जाएगा। और एक बात बताऊं, अरे सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना बहुत आसान है। तो आंसू पेश कर दोगे, राजी हो जाएगा, मान जाएगा। एक बात बताऊं, अरे सबसे बातें करते हो, कभी थोड़ा वक्त निकाल कर अपने अल्लाह से भी कुछ, हाँ अपने अल्लाह से भी कुछ, अपने अल्लाह से भी कुछ सरगोशियों का शरफ हासिल कर लो। इस माना में अपने अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पे बैठो, वुजू करके 2 रकअत नफिल पढ़ो और उससे कहो अल्लाह मेरी रोजी नहीं चल रही है, मेरी रोजी का मामला दुरुस्त कर दे, मेरी बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मेरी बेटी के रिश्ते का मामला कर दे, अल्लाह पाक मैं परेशान हूं, मेरी परेशानी दूर कर दे, मेरा भाई जेल में उसे छुड़ा दे। आपसे पूछता हूं, आपका अल्लाह तो आपकी शहरत से ज्यादा करीब है। अरे पीर साहब बिलासपुर में रह सकते हैं, पीर साहब मालेगांव में रह सकते हैं, पीर साहब मुरादाबाद में रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह साहब कहाँ? अल्लाह साहब तो शहरत से ज्यादा करीब है, हमारी जान से ज्यादा करीब है। अरे वजीफे लेने के लिए 300-300 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हो, आंसुओं को पेश करने से बड़ा वजीफा क्या है? अल्लाह की बारगाह में अर्जियां लगाना सीखो। हमारा मजहब यहूदी और ईसाइयों का नहीं है कि राहिब को पकड़ के ले जाएंगे तो ही काम बनेगा, अरे फादर को ले जाएंगे तो ही काम बनेगा। हमारे आदर फादर किसी की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ बस इतना है, जहां बैठे हो वहीं उसके महबूब का वसीला पेश करके अपनी बात अर्ज करो। वो सुनता भी है और वो जानता भी है और वो मसाइल को हल भी करता है। मुझे कोई एक बंदा खड़े होकर बताए किसका मसला ऐसा है जो अल्लाह हल नहीं कर सकता? बताओ, अगर मुसलमान हो तो मुझे बताओ, कौन सा बड़ा मसला ऐसा है जो मेरा अल्लाह हल नहीं कर सकता? है कोई ऐसा मसला? अरे मसाइल तुम्हारे लिए मुश्किल है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, उसके लिए कोई, अल्लाह को मानो, अल्लाह से दूर हो गए हो। मेरी बहनों, और तावीज गंडों के चक्कर में पंडित और पुजारियों के घर तक जाने वाली औरतों, आबरू को दांव पे लगाने वाली औरतों, मेरी बहनों, अरे तुम्हारा अल्लाह तो तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब है। पुकार के देख राबिया बशरी की तरह, पुकार के देख आयशा सिद्दीका की तरह, पुकार के देख फातिमा ज़हरा की तरह, फिर वो मदद ना आए तो फिर खुदा से रिश्ता, खुदा से रिश्ता तोड़ कर बैठे हो और हमारे पास आके कहते हो ये मसला, ये मसला, ये हम क्या करेंगे? तुम्हारा मसला जितने अच्छे अंदाज में तुम गिड़गिड़ा के अल्लाह को पेश कर सकते हो, अमीनुल कादरी नहीं पेश कर सकता,
क्योंकि जो कांटा तुम्हें चुभा है, जितना दर्द तुम्हें है, उसका दर्द अमीनुल कादरी को नहीं है। मेरा सर का दर्द जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते। मोहब्बत अपनी जगह, ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन मेरा दर्द मैं डॉक्टर को जितनी अच्छे अंदाज से बता पाऊंगा, मेरी बीवी नहीं बता पाएगी, मेरा बेटा भी नहीं बता पाएगा। अरे जब दुनिया के डॉक्टर के पास अपने दुख को बताने के लिए खुद जाते हो, तो अल्लाह जो तबीब हकीकी है, अपने दुखों को बताने के लिए अल्लाह की बारगाह में आओ। अगर तुम्हारा मसला हल न हो तो तुम्हारा जूता मेरा सर है। इतनी बड़ी बात कह जा रहा हूं क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है। कोई मसला नहीं, गिड़गिड़ाओ। कब गिड़गिड़ाओ? जब सब सो चुके हो। नमाजी सो जाएं, हाजी सो जाएं, गाजी सो जाएं, इमाम साहब सो जाएं, सैयद साहब सब सो जाएं, तो तुम उठो, वुजू करो। रात के आखिरी पहर में जब सब सन्नाटा हो, और 2 रकत नफिल पढ़ के पहले तौबा करो अपने गुनाहों से, उसको मनाओ, और जिस लहजे में चाहो, उर्दू, हिंदी, मराठी, अरबी, उसके यहाँ सब सुना जाता है। अरे जब वो खामोशी से सब जबान को उसने पैदा किया। बोलो अल्लाह से दूर हो कि नहीं? अल्लाह से दूर हो, बहुत दूर, बहुत दूर हो गए अल्लाह से। अल्लाह से बहुत दूर हो गए। पलटो। और एक बात बताऊं, हमसे कोई इतना प्यार नहीं करता मेरे भाई जितना अल्लाह करता है। हमारी माँ भी प्यार नहीं करती। माँ अगर हमारा ऐब देखती है तो हमारे अब्बा से कहती है कि बच्चा बिगड़ गया। हमारे बड़े भाई को कहती है कि तेरा छोटा भाई बिगड़ गया। लेकिन अल्लाह हमारे कितने ऐब देख रहा है, कभी किसी को नहीं बताया। भाइयों, ये ऐब ही तो छुपाने की बरकत है कि तुम इज्जत से यहां बैठे हो और हम इज्जत से यहां बैठे। अगर वो ऐब ना छुपाता तो ना मैं यहां बैठने के काबिल था, ना तुम वहां बैठने के काबिल। उसकी मोहब्बत का एहसास करो ना। हम माँ बाप की नाफरमानी करें तो माँ बाप कहते निकल मेरे घर से, लेकिन उसकी रोज नाफरमानी हजारों बार कर रहे। न उसने हमारा खाना बंद किया है, न पानी बंद किया है, न इज्जत देना बंद किया है। अल्लाह के बंदो तुम सब बने हो, अल्लाह के बंदे कब बनोगे? तुम कब बनोगे उसके बंदे? कब बनोगे उसके बंदे? कब तुम उसकी मोहब्बत को समझोगे? वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है मेरे भाई। उसकी मोहब्बत बताऊं तुम्हें कैसी मोहब्बत करता है। वो अपने बाज अंबिया से भी ऐब छुपा लेता है। वो अपने बाज नबियों को भी अपने बंदों के ऐब नहीं बताता। एक रिवायत मैंने पढ़ी, इमाम गजाली की लिखी हुई, उसको पेश कर रहा हूं, फिर मैं बात इख्तिताम को पहुंचाता हूं। एक बंदा था मेरी तरह, मुजरिम, पापी, गुनहगार। याद रखना, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ के कभी अपने आप को नेक मत समझना। दाढ़ी रख के भी कभी, जो नेक अपने आप को समझे उससे बड़ा पापी कोई नहीं। इसका ख्याल करना। हमेशा अपने आप को पूरी मखलूक में सबसे ज्यादा गुनहगार समझा करो। ये आजिज़ी आपके पास। और हम तो ही गुनहगार, नेक लोगों को गुनहगार समझने का हुक्म है। हम तो ही गुनहगार। 40 साल तक उसने अल्लाह का कभी नाम भी नहीं लिया। हमारी तरह हमारे भी कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, अल्लाह का नाम कभी नहीं लेते। 3-3 घंटा फिल्म देखते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते। दूर है अल्लाह से, बहुत दूर है। 40 साल तक अल्लाह का नाम नहीं लिया। अल्लाह ताला ने उस बस्ती में बारिश बंद कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। सारी पब्लिक आई अल्लाह के पैगंबर के पास। मूसा, बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए, दरिया, नाले, नदी सब सूख गए, चलो ना दुआ करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐलान करो, कल जाएंगे, दुआ करेंगे, शहर के किनारे पे जाके गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। 70,000 पब्लिक जमा हो गई। पानी की जरूरत सबको थी। शहर के किनारे पे पहुंचे। अल्लाह के कलीम ने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा अल्लाह बारिश बरसा दे, बारान रहमत का नुज़ूल कर दे। अल्लाह ने कहा तेरी दुआ कबूल है मेरे प्यारे, कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। क्यों? अभी नहीं। क्यों? कलीम थे, क्यों कह दिया? क्यों? इसलिए कि 70,000 के इस मजमे में एक बंदा है जिससे मैं नाराज हूं।
उसी की वजह से बारिश रोक दी है, उसको बाहर करो। वो बाहर निकलेगा तो बारिश करूंगा, वरना नहीं करूंगा, नाराज हूं उससे। कहते हैं नाराज भी तो अपनों ही से हुआ जाता है। जो अपने होते हैं नाराजगियां उन्हीं से होती, शिकवे उन्हीं से होते है ना। जो दुश्मन हो अगर अपने बेटे की शादी में ना आए तो हमें कुछ होता है नहीं, लेकिन जो चहीता ना आए, 1000 लोग आए एक ना आए, कहते तू नहीं आया, 1000 आए उसकी खुशी नहीं, लेकिन जो महबूब है उसके ना आने का गम होता कि नहीं होता। अल्लाह गमों से पाक है, अल्लाह हर नफा नुकसान से पाक है, लेकिन कुछ बातें मिलाने को नहीं, सिर्फ समझाने को की जाती है। इरशाद हुआ उससे नाराज है मूसा, 40 साल तक मेरा नाम तक नहीं लिया उसने, नाफरमानी करता रहा, नाराज है, निकालो उसको, भगा उसको यहां से। अल्लाह 70,000 का मजमा है, मैं नहीं पहचानता उसको, वो कौन पापी है। इरशाद हुआ तुम आवाज लगाओ, आवाज हम पहुंचा देंगे। हजरत मूसा ने कहा ए वो शख्स, 40 साल तक तूने अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह तुझसे नाराज है, तेरी वजह से बारिश रोक दी है, निकल जा यहां से, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। आदमी अपने आप को खुद जानता है। अगर मैं ये कहूं इतने बड़े मजमे में जो मां से लड़के आया बाहर निकले, सब शांत तो बैठेंगे, जो लड़ा है उसको पता चलेगा कि मुझी से कहा जा रहा है। मुजरिम खुद अपने आप को जानता है। ऐसा ही कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब पे तकरीर करो तो उनको लगता है मौलाना कान भर के तो नहीं लाए गए, नहीं, उन्वान था लेकिन लग गई जहां लगनी थी। ऐसे ही हुआ, इरशाद होता है 40 साल तक मेरे अल्लाह का नाम नहीं लिया, निकल जा बाहर, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। वो होशियार था, मुसलमान था, गुनेगार था, गद्दार नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। इधर उधर देखा, समझ गया अब मेरी शामत है। 70,000 का मजमा, नबी का ऐलान, खुदा का हुक्म, मेरी वजह से बारिश रुकी, निकलूंगा तो क्या करेंगे, मार डालेंगे। क्या किया, अल्लाह अल्लाह है, चादर उठाई, सर पे डाला, मुंह छुपाया और छुपा के कहता है मौला एहसास हो गया तू मुझसे प्यार कितना करता है, मैं तो तुझे भूला लेकिन तूने मुझे नहीं भूला। अरे नाराज हुआ, याद तो रखा ना, ये नाराजगी भी याद ही तो रखने की अलामत है, तू मुझे भूला नहीं। और मौला मुझे आज एहसास है मैं पापी हूं, मैं निकलूंगा मैं रुस्वा हो जाऊंगा, मेरे रुस्वा करके क्या तेरा कोई फायदा होगा, तू तो फायदे से पाक है, मेरे रुस्वा करने में तुझे कोई फायदा है नहीं, तू तो फायदे से पाक है, और मुझे माफ करने में तेरा कोई नुकसान है नहीं, तू नुकसान से पाक है। माफ कर दे आज, अगर माफ कर दिया वादा करता हूं आज के बाद एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा, माफ कर दे। सच्चे दिल से कहा, मुंह छुपाकर, शर्मिंदगी के बस 2 मोती निकले आंसुओं की शक्ल, 2 मोती आंसुओं की शक्ल में निकले, और जब आंसुओं की शक्ल में मोती निकले, काली काली घटाएं छा गई, ठंडी ठंडी हवाएं चली और ऐसा बरसा के जल थल कर। हजरत मूसा ने कहा हमसे तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बरसाएंगे नहीं, क्यों बरसाया, कैसे बरसाया, महबूब थे ना, कलीम थे, बोल पड़े। इरशाद हुआ मूसा जिसकी वजह से रोका था उसी के सदके में बरसा दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अर्ज की मरदूद एक लम्हे में महबूब हो गया, कैसे का तौबा कर ली, 2 आंसू पेश कर दी, हम राजी हो गए। उसने कहा कि एक लम्हा एक भी अब आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलेंगे, राजी हो जा, राजी हो गए, माफ कर दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अब बड़ी बात, उससे बड़ी, माफ तो हो गया वो। मूसा ने कहा अलैहिस्सलाम जरा बताना वो कौन बंदा है, तवज्जो, क्या प्यार करता है, क्या प्यार करता है, तवज्जो करें, तवज्जो करें, क्या प्यार करता है। अर्ज की मौला बताना वो कौन है जिसकी वजह से बरसाया, तौबा कबूल की। जवाब आया नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे जब पापी था मैं उससे नाराज था, वो पापी था मैं उससे नाराज था, तब मैंने उसके ऐब पे पर्दे डाले,
अब तो तौबा करके महबूब बन गया है, अब उसको बता करके रुसवा कैसे कर दूं। जब उम्मते मूसा से इतना प्यार करता है तो जाने मूसा महबूब की उम्मत से कितना प्यार करता होगा। उसका प्यार महसूस करो ना, आओ उसके घर, सबके घर जाते हो ना, उसके घर भी आओ ना, सबके पास तोहफे देते हो ना, उसको भी तोहफे दो ना। उसको तोहफा देने का तरीका तो बताया, आंसू पेश करो, 50 रुपए किसी गरीब को दे दो, अल्लाह मैं तुझे तो कुछ नहीं देता, ये तेरे नाम पे किसी गरीब को दे रहा हूं। किसी को खाना खिला दो, तेरे नाम पे किसी को कपड़े पहना रहा हूं, किसी को राशन भर दो। खा के जो सुकून नहीं मिलता वो खिला के ना मिले तो फिर कहें। एक दिन किसी ने मौला अली से कहा, अली अल्लाह ने ये हाथों में जोड़ पैदा किए, जोड़, अगर ये जोड़ पैदा नहीं होते तो इस तरह लुकमा नहीं जाता ना। तो मौला अली कहते अगर जोड़ नहीं होता तो अली को ज्यादा मजा आता। ये जोड़ है तो भी मजा है, लेकिन नहीं होता तो भी ज्यादा मजा आता। कहा वो क्यों? कहा जोड़ है तो लुकमा यूं आता है, नहीं होता तो यूं जाता है, और यूं आने के बाद बदबू बनता है, और यूं जाने के बाद जहन्नम से निजात का जरिया बनता है। गौसे पाक कहते मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, खाना खिलाने से बड़ी मुझे कोई नेकी नजर नहीं आई। इसीलिए देख लो गौस पाक के यहाँ भी लंगर, गरीब नवाज के यहाँ भी लंगर, साबिर पाक के यहाँ भी लंगर, बाबा फरीद के यहाँ भी लंगर, वारिस पाक के यहाँ भी लंगर। ये अल्लाह वाले खाने वाले नहीं थे, खिलाने वाले थे। जब तक खिलाता था मुसलमान उस वक्त तक बहारें थी। जब से खाना शुरू किया अब तो मस्जिद का चंदा भी खा ले रहे हैं, अब तो मदरसों का चंदा भी खा ले रहे हैं, अब तो हज के टूर शुरू करके हज का पैसा भी इतना खा रहा है मुसलमान, सूद भी खा रहे हैं, सब खा रहा है, इसलिए बर्बाद है। हंसने की बात नहीं, तौबा करें। बात खत्म करूं, अस्तगफिरुल्लाह, बात खत्म करूं। यजीद के बारे में, जिस लड़की के साथ उसका चक्कर था, यही बात चल रही थी, बात दूसरी निकल आ गई, बात खत्म कर रहे हैं। तो उस लड़की ने सरजोन से कहा कि मैं उसको काम तमाम कर दूंगी। यजीद को उसने वर्गलाया कि जंगल जाएंगे और खूब ऐश करेंगे। यजीद घोड़ा लेके अकेला जंगल में आ गया, उसके पीछे बैठ गई वो लड़की, और इतना जोर से उसने घोड़ा दौड़ाया पूरे जंगल में, यजीद हाँप गया। और जब बहुत हाँप गया और पानी पानी चिल्लाया तो मशकीज़ा घोड़े पे लटक रहा था, उसने लात मार के यजीद को गिराया। और जब यजीद पानी के लिए पानी पानी चिल्ला रहा था तो उसके सीने पे वो लड़की खड़ी हो गई और खंजर निकाला। कहा तू मेरे साथ शादी करेगा बदबख्त, जो अपने नबी के नवासे का ना हुआ वो मेरा ईसाई का क्या वफादार हो सकता। ये जुल्म की, जालिम की मौत है, ये जालिम की। जुल्म से तौबा करो। इमाम हुसैन जुल्म के खात्मे की शख्सियत का नाम है, जुल्म के खिलाफ खड़ी होने वाली हस्ती। और जब उसको काटने के बाद सरजोन के साथ जो गायब हुई, उसके बाद ना सरजोन का पता चला ना उस लड़की का पता चला। यजीद को लोगों ने ढूंढा, नहीं मिला, कहीं तक ढूंढा, नहीं मिला। बिल आखिर कई दिनों के बाद लोग जंगल में गए तो देखा कि लाश में कीड़े चल रहे थे, बदबू आ रही थी। उसी हालत में उसको लाया गया और इबरतनाक अंदाज से उसकी तदफीन हुई। ये इमाम हुसैन उस हस्ती का नाम है जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए जुल्म की तरफ मत जाओ। अगर सच्चे हुसैनी है, औरतों पे जुल्म मत करो, बच्चों पे मत करो, पड़ोसियों पे मत करो, इमामों पे भी मत करो। अगर ट्रस्टी लोग मौजूद है तो वो सुन लें। आपके यूपी में, आपका यूपी कह रहा हूं आज, वरना हर रियासत हमारी है, लेकिन बात बड़ी कहने लगा इसलिए आपका यूपी कह रहा। आपके यूपी में 5 लाख तो जलसे पे खर्च करते हो, लेकिन इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाते तुम लोग। जो इमाम महीने भर तुम्हारे बच्चों के कान में अजान से लेके तुम्हारे बाप की मैयत तक और तीजे और दसवें की फातिहा तक हर वक्त तुम्हारे घर पे खड़ा है, आज वो इमाम को 10,000 12,000 देते हो। इमामों की तनख्वाह कम से कम इतनी होना चाहिए कि वो सुकून के साथ अपने घर का खर्चा चला सके। जब तुम तनख्वाह नहीं देते, वो घरों घर जाते हो ट्यूशन पढ़ाने, कहीं किसी की किराना दुकान पे काम करते, कहीं किसी टायर की दुकान पे काम करते। मुसलमानों 5-10 लाख तुम जलसे में खर्चा करते हो और इमामों की तनख्वाह नहीं बढ़ाते। और ऐसे ट्रस्टी लोग बन करके बैठे हैं, चंदे से देना है, फिर भी उन्हें दुख होता है इमाम की तनख्वाह बढ़ाने पे। जब चंदा करके ही देना है
तो कम से कम 25,000 तनख्वाह दो। क्यों? तुम्हारा बेटा आइसक्रीम खाना चाहता है तो इमाम का बेटा आइसक्रीम नहीं मांगता होगा? तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बीवी शादी के मौके पे नया ड्रेस मांगती है तो इमाम साहब की बीवी को हक नहीं है नया ड्रेस पहनने? इसीलिए हो क्या रहा है पता है? मुकर्रिर तो हमारे यहाँ बहुत मिल रहे हैं, नातखां तो बहुत मिल रहे हैं, नाजिम तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन अच्छे इमाम नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि हम मुकर्रिरों की इज्जत कर रहे हैं, उनको अच्छा नजराना दे रहे हैं, नातखानों की इज्जत कर रहे हैं, उनको अच्छा नजराना दे रहे हैं। नकीब आता है, सिर्फ झूठ बोलने आता है तुम्हारा नकीब। बड़ी माजरत के साथ सब नकीबों की बात नहीं कर रहा हूँ। आसिफ भाई आपसे माफी चाहते हुए, जुनेद भाई आपसे माफी चाहते हुए, ज्यादातर अफसान भाई झूठ बोलने का 25,000 लेता है वो। हर आलिम अल्लामा, हर पीर शेखुल मशाइख, हर पीर कुतुबुल अक्ताब, हर मजार में सोया हुआ नंगा धड़ंगा रहमतुल्लाह अलैह रदी अल्लाह अन्हु, जो रमजान शरीफ के रोजे भी नहीं रखता था, उसका भी तुम उर्स मनाते हो जालिमो, और नाजिम को बुलाते हो और वो भी झूठी झूठी करामतें गढ़ के झूठ बोलने का 25,000 लेता है और उसको तुम 25 और 30,000 देते हो। और इमाम नमाज पढ़ाता है, उसको नमाज पढ़ाने पर भी 25,000 देने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। इसलिए अब तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलते। भाइयों, हर मदरसे पढ़ने वाला बच्चा सोचता है मुकर्रिर बनूंगा, नातखा बनूंगा, नाजिम बनूंगा, पीर बनूंगा, इमाम नहीं बनूंगा। एक वक्त आएगा तुम्हें अच्छे इमाम नहीं मिलेंगे, मसाइल जानने वाले इमाम नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे इमाम चाहते हो तो जितना मुकर्रिर को देते हो उससे ज्यादा इमाम को देना सीखो। ये हमारे दिल का दर्द है, बुरा मत मानना। लोग मुझसे नाराज होते हैं, मैं कहता हूँ मुझे माफ करो, मुझे मरना है और मैं पता नहीं, मुझे सोचता हूँ कि कब बुलावा आए। जाना तो है जल्दी या देर से, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी लंबी उम्र दे, आपको भी दे। मगर इतना कहता हूँ, आशिक लोगों को मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने पर है। क्योंकि हमें यकीन है, यकीन मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और जब मर जाएंगे तो गुंबद वाला नजर आएगा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। कब्र में क्या मजा आएगा, इतने करीब से हुजूर का दीदार करेंगे। अगर वो राजी है तो आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। कब्र की रात है, कब्र की शब है, किस गुल से मुलाकात की रात। आपकी तलत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। हज कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। क्या मैं तो उम्मीद कर सकता हूँ आज हम सब तौबा कर लेंगे? सब तौबा करते हो? तैयार हो? आज से अल्लाह से वफा करोगे, अल्लाह से सुलह करोगे कि नहीं करोगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिद आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के अल्लाह को गवाह बनाए, उसके रसूल को गवाह बनाए, इमाम हुसैन के नाम पे हाथ उठा के वादा करें नमाज की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह। बोलो सब वादा करते हो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। आज से हराम खाना छोड़ोगे इंशाअल्लाह। औरतों पे पाप की नजरें डालना छोड़ोगे इंशाअल्लाह। जो जो चीजें हुजूर को, इमाम हुसैन का दिल दुखाती उससे बचेंगे इंशाअल्लाह। ढोल बाजे तमाशों से बचेंगे इंशाअल्लाह। शादियों में डीजे लगाने से बचेंगे इंशाअल्लाह। खतना हो, शादी हो, तीजा हो, चहलुम हो, अजमते रसूल के जलसे करेंगे इंशाअल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल